सच्चे वाक़यात और आप बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ किया हुआ। इंडियन मीडिया के मुताबिक मशहूर मुबल्लिग़ व दाई मास्टर मोहम्मद आमिर बलबीर सिंह का इंतकाल हो गया है। हैदराबाद में जुलाई 22 की दोपहर को पड़ोसियों ने इत्तला दी कि 2 रोज़ से उनका दरवाज़ा नहीं खोला, तो ऊपर छत से जाकर मालूम हुआ कि इनकी रूह क़फ़फ़ सनसरी से परवाज़ कर चुकी है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह रहे कि अवधि में 6 दिसंबर 1992 को तारीख़ी बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस बलबीर सिंह कबूल इस्लाम के बाद मोहम्मद आमिर बन चुके थे। बाबरी मस्जिद में पहली कुदाल चलाने वाले भी यही थे। इन्होंने अपने इस फेल के कफ़ारा के तौर पर मुल्क भर में 100 मसाजिद तामीर करने का अज़्म किया था। तकरीबन 90 के करीब वो मसाजिद तामीर भी करा चुके थे। मोहम्मद आमिर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अपने ज़मीर के कैदी बन गए और दिल में ईमान की शमा रोशन होने के बाद अपने इस गुनाह से माफ़ी मांग ली। इनका ताल्लुक़ हरियाणा के पानीपत के एक गांव से था। बाद में उनके अहल खाना ने हिजरत करके शहर का रुख किया और इन्होंने रोहतक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। बाद में मुंबई के करीब बूदबाश इख्तियार कर ली। वो बचपन से आरएसएस की मकामी शाख से वाबस्ता रहे और फिर शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बलबीर सिंह के वालिद दौलत राम गानदयाई नज़रियत के हामिल थे और तक़सीम मुल्क के दौरान मुसलमानों की हर तरह से मदद की थी और उनके वालिदैन ने दोनों भाइयों को भी बेहतरी के काम के लिए नसीहत की थी कि उनके नक्श कदम पर चलें। मोहम्मद आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के साथ ही मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मुसलमानों के बारे में दिल व दिमाग में भरी नफ़रत ने मस्जिद पर मज़ीद वार करने पर औकसाया और इस दरमियान तबीयत मज़ीद बिगड़ी और दोस्तों ने मस्जिद की शहादत के बाद पानीपत मुंतकिल किया, जहां वो बाबरी मस्जिद की 2 ईंटें भी साथ ले गए, जो कि अभी शिवसेना के मकामी दफ्तर में रखी हैं। वालिद ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया कि एक उस्ताद के बेटे ने एक गलत काम में हिस्सा लिया। शहर में इस्तकबाल हुआ, लेकिन दिल को चैन नहीं था। डॉक्टर से रुजू किया गया तो टेस्ट के बाद डॉक्टर का कहना था कि तुम 2-3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे। जबकि मेरा साथी योगिंदर पाल, जो बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल था, पागल हो गया और अपने घर की औरतों को देखकर कपड़े फाड़ने लगा। दुनियावी और रूहानी इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मारूफ दाई मौलाना कलीम सिद्दीकी से राब्ता किया और इन्होंने मशवरा दिया कि मस्जिद को मसमार करने के गुनाह के लिए खुदा से माफ़ी मांग ली जाए। तब इन्होंने अपने वालिद के साथ मकामी मस्जिद के सामने खड़े रहकर तौबा कर ली और फिर तबीयत संभल गई और 1993 में वालिद समेत बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर बन गया। बताया जाता है कि मोहम्मद आमिर के इस्लाम कबूल करने के साथ ही 27 दीगर कारकुनों ने भी दामन इस्लाम में पनाह ली थी। जेल में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर बनने की दास्तान खुद इस मुबल्लिग़ की ज़बानी सुनते हैं। मेरा ताल्लुक़ सूबा हरियाणा के पानीपत के एक गांव से है। मेरी पैदाइश 6 दिसंबर 1970 को एक राजपूत घराना में हुई। मेरे वालिद साहब एक अच्छे किसान होने के साथ साथ एक प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे और इंसानियत दोस्ती इनका मजहब था। किसी पर भी किसी तरह के जुल्म से इन्हीं सख्त चिढ़ थी। 1947 के फसादात इन्होंने अपनी आँखों से देखे थे। वो बहुत करब के साथ उनका जिक्र करते और मुसलमानों के कत्ल को मुल्क पर बड़ा दाग समझते थे। बचे खचे मुसलमानों को बसाने में वो बहुत मदद करते थे। अपने स्कूल में मुसलमान बच्चों की तालीम का वो ख़ास ख्याल रखते थे। मेरा पैदाइशी नाम बलबीर सिंह था। अपने गाँव के स्कूल से मैंने मैट्रिक करके इंटरमीडिएट में पानीपत में दाखिला लिया। पानीपत शायद बम्बई के बाद शिवसेना का सबसे मजबूत गढ़ है, ख़ासतौर पर जवान तबका और स्कूल के लोग शिवसेना में बहुत लगे हुए हैं। वहाँ मेरी दोस्ती कुछ शिव सैनिकों से हो गई और मैंने भी पानीपत शाखा में नाम लिखवा लिया। पानीपत के इतिहास तारीख के हवाले से वहाँ नौजवानों में मुसलमानों, ख़ासतौर पर बाबर और दूसरे मुसलमान बादशाहों के खिलाफ बड़ी नफरत घोली जाती थी। मेरे वालिद साहब को जब मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं शिवसेना में शामिल हो गया हूँ, तो इन्होंने मुझे बहुत समझाया। इन्होंने मुझे इतिहास के हवाले से समझाने की कोशिश की। इन्होंने बाबर, ख़ासतौर पर औरंगज़ेब की हुकूमत के इंसाफ और गैर मुस्लिमों के साथ उनके उम्दा सलूक के किस्से सुनाए और मुझे बताने की कोशिश की कि अंग्रेज़ों ने गलत तारीख हमें लड़ाने के लिए और देश को कमज़ोर करने के लिए घड़ कर तैयार की है। इन्होंने 1947 के जुल्म और कत्ल व गारतगरी के किस्सों के हवाले से मुझे शिवसेना से बाज रखने की कोशिश की, मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। फिर उसी दौरान 1990 में एडवानी जी की रथ यात्रा में मुझे पानीपत के प्रोग्राम की खासी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। रथ यात्रा में उन जिम्मेदारों ने हमारे रोए रोए में मुस्लिम नफरत की आग भर दी। मैंने शेवा जी की सौगंध खाई कि कोई कुछ भी करे,
मैं खुद अकेले जाकर राम मंदिर पर से इस जालिमाना ढांचे मस्जिद को मसमार करूंगा। इस यात्रा में मेरी कारकर्दगी की वजह से मुझे शिवसेना के यूथ विंग का सदर बना दिया गया। मैं अपनी नौजवान टीम को लेकर 3 अक्टूबर को अयोध्या गया। रास्ते में पुलिस ने हमें फैजाबाद में रोक दिया। मैं और कुछ साथी किसी तरह बचाकर फिर अयोध्या पहुंच गए, मगर पहुंचने में देर हो गई और उससे पहले गोली चल चुकी थी और बहुत कोशिश के बावजूद मैं बाबरी मस्जिद के पास ना पहुंच सका। मेरी नफरत की आग उससे और भड़की में अपने साथियों से बार बार कहता था, इस जीवन से मर जाना बेहतर है। राम के देश में अरब लुटेरों की वजह से राम के भक्तों पर, राम जन्मभूमि पर गोली चला दी जाए। ये कैसा अन्याय और जुल्म है। मुझे बहुत गुस्सा था। कभी ख्याल होता था कि खुदकुशी कर लूं, कभी दिल में आता था कि लखनऊ जाकर मुलायम सिंह को अपने हाथ से गोली मार दूं। मुल्क में फसादात चलते रहे और मैं इस दिन की वजह से बेचैन था कि मुझे मौका मिले और मैं बाबरी मस्जिद को अपने हाथों मसमार करूं। एक एक दिन करके वो मनहूस दिन करीब आया, जिसे मैं उस वक्त खुशी का दिन समझता था। मैं अपने कुछ जज्बाती साथियों के साथ 1 दिसंबर 1992 को पहले अयोध्या पहुंचा। मेरे साथ पानीपत के पास एक जाटों के गांव का एक नौजवान योगिंदर पाल भी था, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। इसके वालिद एक बड़े जमींदार थे और वो भी बड़े इंसान दोस्त आदमी थे। इन्होंने अपने इकलौते बेटे को अयोध्या जाने से बहुत रोका। इसके ताऊ भी बहुत बिगड़े, मगर वो नहीं रुका। हम लोग 6 दिसंबर से पहले की रात में बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए और हमने बाबरी मस्जिद के सामने कुछ मुसलमानों के घरों की छतों पर रात गुजारी। मुझे बार बार ख्याल होता था कि कहीं 3 अक्टूबर की तरह आज भी हम इस शुभ काम से महरूम ना रह जाएं। कई बार ख्याल आया कि ना जाने लीडर किया करें, हमें खुद जाकर कार सेवा शुरू करनी चाहिए, मगर हमारे संचालक ने हमें रोका और डिसिप्लिन बनाए रखने को कहा। उमा भारती ने भाषण दिया और कार सेवकों में आग भर दी। मैं भाषण सुनते सुनते मकान की छत से उतरकर कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। योगिंदर भी मेरे साथ था। जैसे ही उमा भारती ने नारा लगाया, 1 धक्का और 2, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, बस मेरी मुरादों के पूरा होने का वक्त आ गया और मैंने बीच वाले गनबद पर कुदाल चलाई और भगवान राम की जय के जोर जोर से नारे लगाए। देखते देखते मस्जिद मसमार हो गई। बाबर मस्जिद के गिरने से पहले हम लोग नीचे उतर आए। हम लोग बड़े खुश थे। रामलला के लगाए जाने के बाद उसके सामने माथा टेक कर हम लोग खुशी से घर आए और बाबरी मस्जिद की 2 घंटे अपने साथ लाए, जो मैंने खुशी खुशी पानीपत के साथियों को दिखाए। वो लोग मेरी पीठ ठोकते थे। शिवसेना के दफ्तर में वो ईंटें रख दी गईं और एक जलसा किया गया और सब लोगों ने भाषण में फ़ख्र से मेरा जिक्र किया कि हमें गर्व फ़ख्र है कि पानीपत के नौजवान शिवसैनिक ने सबसे पहले राम भक्ति में कुदाल चलाई। मैंने घर भी खुशी से जाकर बताया। मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए और इन्होंने गहरा दुख का इजहार किया और मुझसे साफ कह दिया कि अब इस घर में तो और मैं दोनों नहीं रह सकते। अगर तू रहेगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो हमारे घर से चला जा। मालिक के घर के ढाने वाले की मैं सूरत देखना नहीं चाहता। मेरी मौत तक तो मुझे कभी सूरत ना दिखाना। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की और पानीपत में जो सम्मान इज्जत मुझे इस कारनामे पर मिला वो बताने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि ये देश ऐसे जालिमों की वजह से बर्बाद हो जाएगा और गुस्से में घर से जाने लगे। मैंने मौके को भांपा और कहा, आप घर से ना जाएं, मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता जहां राम मंदिर भगत को जालिम समझा जाता हो। और मैं घर छोड़कर आ गया और पानीपत में रहने लगा। मेरे अल्लाह कैसे करीम हैं कि जुल्म और शक के अंधेरे से मुझे ना चाहते हुए इस्लाम के नूर और हिदायत से माला माल किया। मुझ जैसे जालिम को जिसने इसका मुक़द्दस घर शहीद किया हिदायत से नवाजा। हुआ ये कि मेरे दोस्त योगिंदर ने बाबरी मस्जिद की एंटें ला कर रखीं और माइक से ऐलान किया कि राम मंदिर पर बने जालिमाना ढांचे की एंटें खुशकिस्मती से हमारी तकदीर में आ गई हैं। सब हिंदू भाई आकर उन पर मौतदान पेशाब करें। फिर किया था, भीड़ लग गई, हर कोई आता था और उन पर हिकारत से पेशाब करता था। मस्जिद के मालिक को अपनी शान भी दिखानी थी। 4-5 रोज के बाद योगिंदर का दिमाग खराब हो गया। पागल होकर वो नंगा रहने लगा। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वो इज्जत वाले जमींदार चौधरी का इकलौता बेटा था। इस पागलपन में वो बार बार अपनी मुंह से मुंह काला करने को कहता और मौका की ताक में रहता। उसके वालिद बहुत परेशान हुए, बहुत से सियाने और मौलाना लोगों को दिखाया, बार बार मालिक से माफ़ी मांगते, दान करते, मगर इसकी हालत और बिगड़ती गई। एक रोज़ वो अपने घर से बाहर गए तो उसने अपनी मां के साथ गलत हरकत करनी चाहिए। उसने शोर मचा दिया। मोहल्ले वाले आए तो जान बची। इसको जंजीर में बांध दिया गया। योगिंदर के वालिद इज्जत वाले आदमी थे। इन्होंने उसको गोली मारने का इरादा कर लिया। किसी ने बताया कि यहाँ सोनीपत में ईदगाह में एक मदरसा है, वहाँ बड़े मौलाना साहब आते हैं।
आप एक दफ़ा उनसे मिलनी, अगर वहाँ कोई हल ना हो तो फिर जो चाहे करना। वो सोनीपत गए तो मालूम हुआ कि मौलाना साहब तो यहाँ 1 तारीख को आते हैं और परसों 1 जनवरी को आकर 2 तारीख की सुबह में जा चुके हैं। चौधरी साहब बहुत मायूस हुए और किसी झाड़ फूंक करने वाले को मालूम किया। मालूम हुआ कि मदरसे के जिम्मेदार कारी साहब ये काम कर देते हैं, मगर वो भी मौलाना साहब के साथ सफ़र पर निकल गए हैं। ईदगाह में एक दुकानदार ने इन्हीं मौलाना का दहली का पता बताया कि परसों बुध में हज़रत मौलाना ने बुवाना दहली में उनके यहाँ आने का वादा किया है। वो लड़के को जंजीर में बांधकर बुवाना के इमाम साहब के पास ले गए। वो मौलाना साहब के मुरीद थे और बहुत ज़माने से उनसे बुवाना के लिए तारीफ़ लेना चाहते थे। मौलाना साहब हर बार उनसे माजरत कर रहे थे। इस बार इन्होंने इधर के सफ़र में 2 रोज़ के बाद ज़ुहर की नमाज पढ़ने का वादा कर लिया था। बुवाना के इमाम साहब ने बताया कि हालात के ख़राब होने की वजह से 6 दिसंबर 1992 से पहले हरियाणा के बहुत से इमाम और मदरसियन यहाँ से उत्तर प्रदेश अपने घरों को चले गए थे और उनमें से बाज़ 1 महीने तक नहीं आए। इसलिए मौलाना साहब ने 1 तारीख को इस मौजू पर तकरीर की और बड़ा ज़ोर देकर ये बात कही कि मुसलमानों ने इन गैर मुस्लिम भाइयों को अगर दावत दी होती और इस्लाम, खुदा और मसाजिद का तारुफ कराया होता तो ऐसे वाक़यात पेश ना आते। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बैकवासिता हम मुसलमान ज़िम्मेदार हैं और अगर अब भी हमें होश आ जाए और हम दावत का हक़ अदा करने लगें तो ये मस्जिद गिराने वाले मस्जिदें बनाने और तामीर करने वाले बन सकते हैं। ऐसे मौका पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की दुआ फरमाया करते थे। योगिंदर के वालिद चौधरी रघुबर सिंह जब बुवाना के इमाम जिनका नाम शायद मौलाना बशीर अहमद था के पास पहुंचे तो उन पर उस वक्त अपने शेख की तकरीर का बड़ा असर था। इन्होंने चौधरी साहब से कहा कि मैं झाड़ फूक का काम करता था, मगर अब हमारे हजरत ने हमें इस काम से रोक दिया क्योंकि इस पेशा में झूठ और औरतों से मेल मिलाप बहुत होता है और इस लड़के पर कोई असर या जादू वगैरह नहीं, बल्कि मालिक का अजाब है। आपके लिए एक मौका है। हमारे बड़े हजरत साहब परसों बुध के रोज़ दोपहर को यहाँ रहे हैं, आप उनके सामने बात रखें। आपका बेटा, हमें उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि अगर आपका बेटा ठीक हो जाए तो मुसलमान होना पड़ेगा। चौधरी साहब ने कहा कि मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं सब काम करने को तैयार हूँ। तीसरे रोज़ बुध था। चौधरी रघुबीर साहब योगिंदर को लेकर सुबह 8 बजे बुवाना पहुंच गए। दोपहर को ज़ोहर से पहले मौलाना साहब आए। योगिंदर जंजीर में बंधा निंग धड़न खड़ा था। चौधरी साहब रोते हुए मौलाना के कदमों में गिर गए और बोले कि मौलाना साहब, मैंने इस कमीने को बहुत रोका, मगर ये पानीपत के एक अवध के चक्कर में आ गया। मौलाना साहब, मुझे क्षमा मुआफ़ करा दीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए। मौलाना साहब ने सख्ती से इन्हीं सर उठाने के लिए कहा और पूरा वाक़या सुना। इन्होंने चौधरी साहब से कहा कि सारे संसार को चलाने वाले सर्वाउ शक्तिमान कादिर मुतलक खुदा का घर जाकर इन्होंने ऐसा बड़ा पाप किया है कि अगर वो मालिक सारे संसार को ख़त्म कर दे तो ठीक है, ये तो बहुत कम है कि इस अकेले पर पड़ी है। हम भी इस मालिक के बंदे हैं और एक तरह से इस बड़े घनघोर पाप में हम भी कसूरवार हैं कि हमने मस्जिद को शहीद करने वालों को समझाने का हक़ अदा नहीं किया। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप भी इस मालिक के सामने गड़गड़ाएं और क्षमा मांगें और हम भी माफ़ी मांगें। मौलाना साहब ने कहा, जब तक हम मस्जिद में प्रोग्राम से फारिग हों आप अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगें और प्रार्थना दुआ करें कि मालिक, मेरी मुश्किल को आपके अलावा कोई नहीं हटा सकता।